आजकल लोगों ने ये समझ रखा है कि बस हम डाइट करेंगे। डाइट मीन्स कि वो खाना छोड़ देते हैं, बट वो ये नहीं समझते कि डाइट का असली मतलब ही खाना खाना है। हम ये चाहते हैं कि हम पतले रहें, दुबले रहें, बट ये कोई नहीं सोचता कि पतले दुबले रहने के बजाय अगर हम सेहतमंद रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आयुर्वेद के अनुसार दही इस टाइम पे खाना बॉडी के सारे चैनल्स को ब्लॉक करता है। लोगों की मान्यता ये रहती है कि दही शायद ठंडा होता है, दही भारी है पचने में और गरम तसीर का है, जिसकी वजह से हार्ट डिसीज़, हाइपरटेंशन, इन किस्म के पेशेंट्स को खास करके इस दौरान दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोशनी और डॉक्टर अनुभव। डॉक्टर रोशनी और डॉक्टर अनुभव, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे डाइट की। डाइट हकीकत में है क्या, मतलब क्या खाना पीना चाहिए, क्या नहीं खाना पीना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग ज़्यादा दुबले होने के चक्कर में खाना पीना छोड़ देते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो डॉक्टर रोशनी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो डाइट होती है असल में आयुर्वेद में वो है क्या चीज़? डाइट शब्द वास्तविक में इंग्लिश का वर्ड है, पर अगर आप आयुर्वेद देखने आओगे तो आहार से इसे संबोधित किया जाता है। आहार से बनने वाला उसका परिपक्व जो पदार्थ होता है उसे रस बोलते हैं। और अगर इसकी परिभाषा के अनुसार चला जाए तो ये ऐसा है जो पूरी बॉडी में विचरण करता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से तुम्हारा आहार ही तुम्हारी औषध है, औषधि आहार है। जो तुम खाते हो, तुम वैसा आचरण रखते हो, उस प्रकार के तुम्हारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उस प्रकार से तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा मानसिक, तुम्हारा शारीरिक संगठन बनता है। डॉक्टर अनुभव, आपका इस बारे में क्या कहना है कि डाइट असल में है क्या? खाना खाना चाहिए या नहीं खाना डाइट कहलाता है? आजकल लोगों ने ये समझ रखा है कि बस हम डाइट करेंगे। डाइट मीन्स कि वो खाना छोड़ देते हैं, बट वो ये नहीं समझते कि डाइट का असली मतलब ही खाना खाना है। अब खाना किस तरह से खाया जाए? हम ये चाहते हैं कि हम पतले रहें, दुबले रहें, बट ये कोई नहीं सोचता कि पतले दुबले रहने के बजाय अगर हम सेहतमंद रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से डाइट में ये सोचते हैं कि हमने ये छोड़ दिया। उल्टा हमें ये करना चाहिए कि हमने क्या पाया डाइट से। ये नहीं कि मैंने नमक ज़्यादा खा लिया बिकॉज मैंने फास्ट फूड ले लिया, तो उसकी बजाय मैं 2 मील्स या 2 जगह का खाना छोड़ दूँ कि या मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया या मैंने लंच नहीं किया, अब मैंने डिनर हैवी कर लेना है। तो हमें एक तरह से बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहिए, उस चीज़ को हम डाइट बोलेंगे। ये नहीं कि 2 टाइम का खाना छोड़ के 1 टाइम खाना खाया तो वो डाइट है। जैसा कि डॉक्टर रोशनी आपने अभी बताया कि डाइट आयुर्वेद के अनुसार क्या है, तो इस डाइट पे अगर कोई रहता है तो उसमें क्या फ़ायदा होता है? क्या कोई फ़ायदा होता है आयुर्वेद के अनुसार डाइट फॉलो करने में? आयुर्वेद के अनुसार आपकी डाइट आपके देश पे डिपेंड करती है। अगर आप जिस एरिया के हो, जिस एरिया में आप रह रहे हो, वहाँ की लोकल प्रोडक्शन, सीज़न क्या है, सीज़न के अकॉर्डिंगली खाना। ये नहीं कि कीवी हमारे एरिया में ग्रो ही नहीं करता, इट इज़ अ फॉरेन फ्रूट। तो देखा जाए हमारे बॉडी के लिए वो उतना सातम्य या जिसे बोलते हैं उतना हमारी बॉडी हैबिचुअल नहीं है। तो आयुर्वेद इस चीज़ पे फोकस करता है कि आप अपनी लोकल फूड आइटम्स को अपने खाने में इनकलकेट कीजिए। हो सके तो खाना खाने के कम से कम 3 घंटे के बाद अगला खाना खाएं कि पहले वाले डाइट पूरी तरह पक जाए, पूरी तरह उसकी असिमिलिएशन बॉडी में हो जाए, फिर उसके बाद अगली डाइट ली जाए। पर नॉर्मल ट्रेंड ये रहता है, इवन इन यंगस्टर्स, नौजवानों के बीच में भी यही रहता है, पिछला खाना खाया नहीं कि बिंजिंग, बीच बीच में मंचिंग करने की आदत रहती है। इस चीज़ के आयुर्वेद सख्त खिलाफ है कि पहले खाना खाया ऋतु के अनुसार। जैसे इस टाइम पे वसंत ऋतु चल रही है, आयुर्वेद के अनुसार दही इस टाइम पे खाना बॉडी के सारे चैनल्स को ब्लॉक करता है। लोगों की मान्यता ये रहती है कि दही शायद ठंडा होता है, दही भारी है पचने में और गरम तसीर का है, जिसकी वजह से हार्ट डिसीज़, हाइपरटेंशन, इन किस्म के पेशेंट्स को खास करके इस दौरान दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो आयुर्वेद इस किस्म की डाइट पे फोकस करता है कि क्या काल चल रहा है। अब इस टाइम पंजीरी खाओगे, पंजीरी नहीं पचेगी, पर पंजीरी का एक काल है, जब हेमंत ऋतु है, सर्दी हो रखी है, तब आपकी बॉडी में इतनी डाइजेस्टिव फायर है कि वो उसको पचा सके। सो आयुर्वेद इस पे फोकस करता है कि क्या टाइम चल रहा है, कौन से देश के हो। हम उड़द की दाल खाएंगे, हमको पच जाएगी, बट अगर आप डाउन साउथ गुजरात जाओगे, इवन इफ़ यू गो टू साउथ, तो वहाँ पे जाकर ये वाली माश की दाल वहाँ नहीं पचेगी। क्यों? हर रीजन के अकॉर्डिंगली बॉडी ने उस तरह अडेप्ट किया होता है। कहने को पानी रिक्वायरमेंट है हर किसी का, पर हिमाचल का पानी
हिमाचल वाले इंसान के लिए सूटेबल रहेगा, उसके जो वहाँ पे डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स हैं वो उसके लिए यूज टू रहेगा। हम जैसों को जाके शायद डायरिया या कोई ऐसे सॉल्ट रिलेटेड डिफ़िकल्टी हो जाएगी, पानी ही ना पचे। तो इस तरह आयुर्वेद इस चीज़ पे फोकस करता है कि एरिया टू एरिया और सीज़न के अकॉर्डिंगली प्लस अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने अभी बताया दही इस टाइम पे हाइपरटेंसिव या फिर हार्ट कार्डियक पेशेंट्स के लिए या शुगर के पेशेंट्स के लिए अभी बिल्कुल मना होना चाहिए। डॉक्टर रोशनी, आपके अनुसार आयुर्वेद के अंदर जो डाइट बताई गई है वो क्या है और उसको किस तरीके से फॉलो करना चाहिए, मतलब हेल्दी डाइट क्या है? मेरे हिसाब से जो आयुर्वेद में बोला गया है वो रस के हिसाब से भी बोला गया है कि आप देश काल सबके हिसाब से खाना खाइए, पर जैसे जैसे आप रस का देखेंगे हर ऋतु में अपना रस होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको किस ऋतु में कौन सा रस प्रधान चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपके शरीर की अंदर की अग्नि को प्रज्वलित करेगा। अगर आपकी अग्नि मंद है और आप ऊपर से मधुर रस खा रहे हैं, आप मीठा खा रहे हैं, तो नेचुरल है कि वो पचेगा नहीं। आपको जैसे मन भारी भारी फील होता है वैसा होगा, और मोटापा तो बिल्कुल होगा क्योंकि वो पचेगा नहीं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें रस किस तरह से खाने हैं, किस ऋतु में खाने हैं। अब मैं एक छोटा सा दिन के हिसाब से एग्जांपल देती हूँ कि आयुर्वेद में लिखा गया है कि अगर आपको एक टाइम का खाना खाना है तो सबसे पहले आपको मधुर रस से लेना है। क्यों? क्योंकि आपका पेट खाली है। एकदम से आप मिर्ची वाला खाना खाएंगे, आपका पेट खाली है, वो बिल्कुल आपके स्टमक के जो लाइनिंग्स हैं उन पे जाके अटैक करेगा। तो एक तरह से मधुर भोजन आपका जो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है उसे थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करता है, उतना कि जितना आप फर्दर खाना खाएंगे फिर वो उस चीज़ को एक्टिवेट करेगा। जैसे मधुर, उसके बाद अम्ल और लवण रस, ठीक है, फिर अंत में कटु तिक्त कषाय। ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आयुर्वेद में 6 रस माने गए और उनका एक सीक्वेंस है खाना खाने का। तो जैसे जैसे आप इस बात को समझेंगे वैसे वैसे देखिएगा कि आप इस चीज़ में हेल्दी फील करते हैं, आपकी सेहत बढ़ेगी। बट हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तीखा खा के हम सोचते हैं कि मुंह तीखा हो गया है, लास्ट में मीठा खाएंगे कि हमारा मीठा अच्छे से मतलब मुंह भी टेस्ट बन जाएगा। तो हम टेस्ट का देख रहे हैं पर हम अपनी सेहत का नहीं देख रहे। अब सोचिए कि आपका पेट पहले से भरा हुआ है, ऊपर से आपने उसको भारी मीठा पचाने को दे दिया, तो वो कैसे पचा पाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमने अपना पैटर्न चेंज कर लिया है, हम अपने हिसाब से चलते हैं, बट ये नहीं सोचते कि हमारे पुराने ग्रंथों में किस चीज़ को कैसे लिखा गया है। थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अब अगर आप पहले से भारी हैं तो अगर किसी को बोला जाए कि वो गेहूं का आटा छोड़ के या बाजरे का या रागी का आटा खाए, तो लोग सोचते हैं कि क्यों? क्योंकि ये चीज़ें पचने में भारी हैं। आयुर्वेद में बोला गया है कि जो अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपको वो चीज़ खानी चाहिए जो आपको पचने में देरी लगाए। क्यों? क्योंकि आपको एक तो भरा भरा लगेगा, आप बार बार खाना नहीं खाना चाहेंगे, भूख नहीं लगेगी, और दूसरा कि आपके शरीर को ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। ज़्यादा एनर्जी वो कहाँ से आएगी? आप ही के सेल्स उस एनर्जी को देंगे, जो आपका फैट जमा है वो कंज्यूम होगा। तो इस तरह से चलना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से, रस के हिसाब से और आपके दिनचर्या के हिसाब से। दिन में कितनी बार खाना खाना चाहिए? आयुर्वेद के हिसाब से खाना 12 घंटे मिनिमम लेता है पचने को। तो आयुर्वेद के हिसाब से सुबह और शाम का भोजन खाना होता है। तो जैसे अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं कि आप शाम को 5, 6 या बड़ी हद हम 7, मतलब वहाँ टाइम नहीं लिखा गया है, उसको संध्या काल बोलते हैं, ठीक है। तो उस एक तो सुबह, एक शाम को। क्यों? क्योंकि रात ठीक है, छोटी है, तो आप अगर 6 बजे भी खाना खा लेते हैं, आप सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, तो इन बिटवीन आप 8 बजे फिर से नाश्ता कर लेते हैं। तो इस तरह से चलता है। बट जब जब हेमंत ऋतु होती है, जहाँ सर्दियाँ होती हैं, तो आपको अलाउड होता है कि आप खाना लेट खाएं। तो अब जैसे दिन में बीच में आपका सुबह और शाम का गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको एक हेल्दी डाइट बीच में रखनी चाहिए, हल्का खाना, जैसे खिचड़ी हो गई, या आप सैलेड्स वगैरह ले सकते हैं, फ्रूट का बाउल ले सकते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रॉपर डाइट, कि आपको सुबह एनर्जी मिल गई पूरी, जो आपने भर के ब्रेकफास्ट करा। हाँ, ब्रेकफास्ट ज़रूर हैवी होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट में ही सबसे हल्का खाना खाते हैं कि हमें एनर्जी। आप ये सोचिए कि पहले से ही आपके पास 12 घंटे का गैप था, आपने अपनी बॉडी को ऊपर से और 6 घंटे का गैप दिया, तो आपकी बॉडी, वो एक मोड होता है कि वो एनर्जी सेविंग मोड पे चली जाती है। वो क्या करेगी, उसको जो भी मिलेगा वो उसको जमा करना शुरू कर देगी। ये एक ट्रिगर होता है आपके मोटे होने का। तो आयुर्वेद में बोला गया है कि 2 टाइम खाना खाना, इसे बोलते हैं समशन। तो ये आपको एक बॉडी टाइप मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है।
डॉक्टर रोशनी, पतले होने के लिए क्या करना चाहिए? लोग अक्सर डाइट करते हैं और फिर उनको चक्कर आने लगते हैं और उसके बाद में वो कई बार चक्कर खा के नीचे गिर भी जाते हैं और कई बार ऐसी हालत होती है कि वो लोग हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं और मोटे हो जाते हैं पतले होने के बजाय। तो ऐसे में आप उन्हें क्या राय देंगी? क्योंकि मेरी भाषा इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, पर आई वुड वांट टू कोट, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। कुछ चीज़ें सब्र से, ठहराव से करने में ही फ़ायदेमंद है, अदरवाइज़ जल्दी का काम शैतान का काम कहलाता है। तो अगर आप सच में वेट कम करना चाहते हैं या इस बारे में प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा, ये आपको अपनी दिनचर्या का पार्ट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले आप कितने कैलोरीज इनटेक ले रहे हैं पूरे दिन में, क्योंकि WHO के अकॉर्डिंगली हर एक के लिए एक कैलोरी मीटर सेट किया गया है, आपकी एज के अकॉर्डिंगली, आप कितना काम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो आप ये फिगर आउट कीजिए पहले कि आप किस कैटेगरी में जाते हैं, आपको कितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट एक दिन में चाहिए। उस हिसाब से कोशिश करें कि आप क्या खा रहे हैं उसकी पूरी ट्रैकिंग कीजिए। पानी का इंटेक ज़रूर लीजिए, बीच में कोशिश कीजिए रफ़ेज ज़रूर रहे, क्योंकि ज़्यादातर ओबीस या मोटापे से शिकार पेशेंट कंप्लेन करते हैं कॉन्स्टिपेशन की, जिनकी वजह से उनका पेट ही ठीक तरह से साफ़ नहीं होता, जिसकी वजह से उनको और एंजाइटी रहती है, इमोशनल ईटिंग करते हैं, जिसकी वजह से वेट मैनेज में नहीं आता, हल्का सा इमोशनल ट्रिगर नहीं होता कि बहुत सारा मीठा खा लेंगे। ये चीज़ों पर वॉच आउट करना बहुत ज़रूरी है। खाना अपने आप में एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, सिर्फ खाने से चलते जाने वाला नहीं। आप क्या ले रहे हो ये आपके सेंसेस को प्रिसीव कर पाना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो। आधा टाइम खाना खाते वक्त फ़ोन चला रहे हो, इधर उधर ध्यान दे रहे हो, तो आपके अंदर क्या जा रहा है आप इसको फील ही नहीं कर पा रहे हो, आप इसका टेस्ट को महसूस ही नहीं कर पा रहे हो कि आप क्या खा रहे हो। इस दौरान आप ओवर ईटिंग के शिकार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको। तो पहले ये चीज़ ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, आप उसको वॉच आउट कीजिए। दूसरा, बिंजिंग नहीं कीजिए। और अगर आपने वेट रिड्यूस करना है तो याद रखिए ये ओवर द टाइम होगा। एक फिजिकल एक्टिविटी रखनी ज़रूरी है। चाहे मैंने एक पेशेंट को 10 किलो का वेट कम करवाया था, उनसे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करवा कर, क्योंकि उन्हें फिजिकल एक्टिविटी मैंने इसलिए मना करी क्योंकि हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली अगर आप बहुत फिजिकल एक्टिविटी करोगे आपको भूख लगेगी, और बहुत कम लोग होते हैं जो इस किस्म की भूख को कंट्रोल कर पाते हैं। तो उस केस में मैंने उस पेशेंट को एक्सरसाइज ना करके उल्टा ज्वार बाजरे की रोटी खाने के लिए और पूरा दिन के अंदर वाटर इनटेक 3 बॉटल्स मैनेज करके रखने की 3 बॉटल्स पानी की ख़त्म 1-1 लीटर की ख़त्म करने के लिए, सैलड इनकलकेट करने के लिए, फ्रूट्स इनकलकेट करने के लिए कहा गया, और वो PCOD की पेशेंट ने 10 kgs रिड्यूस किया। सो इस तरह अपनी बॉडी को समझिए, एक फिजिशियन से जाकर या एक डाइटिशियन से पास जाकर अपनी बॉडी का असेसमेंट कीजिए। अपनी बॉडी को समझिए कि वो आप एक्टोमॉर्फिक में है, एंडोमॉर्फिक में है या मीजोमॉर्फिक में है। ये 3 कैटेगरीज होती हैं, जिसको ये समझा। एक्टोमॉर्फिक उन्हें कहा जाता है ये कुछ भी खाएं इनका वेट गेन कभी नहीं होगा। मीजोमॉर्फिक वो होते हैं अगर चाहें तो अपना वेट कम या ज़्यादा कर सकते हैं थोड़ी सी मशक्क़त के साथ। और एक होते हैं एंडोमॉर्फिक, बहुत प्रयास करने के बाद इनका वेट लॉस होता है। तो इस तरह अपनी बॉडी को पहले समझिए कि आप इन तीनों में से किस कैटेगरी में आते हैं। फिर आपका डाइट प्लान उसके अकॉर्डिंगली होगा। किसी को वेट गेन करना है तो वो एक्टोमॉर्फिक होगा, उसके लिए किस किस्म की डाइट होगी वो अलग होगी। जिसको रिड्यूस करना है उसका क्यों रिड्यूस नहीं हो रहा, क्या कोई थायराइड रिलेटेड इश्यूज़ है, कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो नहीं, आपकी फैमिली में ही ओबेसिटी तो नहीं रन कर रही है। क्योंकि वो वाली ओबेसिटी हो सकता है आपके लिए हार्मफुल नहीं हो, आपका बॉडी जेनेटिक टाइप ही वो हो। तो ये समझकर आप अपना वेट लॉस प्लान कीजिए। डॉक्टर अनुभव, जिन लोगों को अपना वेट रिड्यूस करना हो उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए? पहले तो जिन लोगों ने वेट रिड्यूस करना है उनको पहले तो अपने मेंटल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मेंटल ट्रेनिंग मींस आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें सबसे ज़्यादा मीठा पसंद है। सेकंड, हमें ये जो भी है ये जो भी हमें मिलता है खाने को, कुछ भी मंचिंग, खासतौर से फास्ट फूड, यस, मतलब कुछ भी चीज़ी आइटम जो भी हमें भारी, मतलब जो भी टेस्टी लगता है जिसमें बहुत सारे मसाले हैं, ठीक है, ये चीज़ हमें बहुत पसंद है। थर्ड, हमें ये है कि हमें कुछ भी सामने किसी ने ऑफ़र कर दिया तो हमें चाहे मर्ज़ी से चाहे उसकी वजह से लेना पड़ता है। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, जो हम चाय पीते हैं, हम इंडियंस को चाय की आदत ऐसी है कि अगर कोई 10 बार ऑफ़र कर दे तो हम 10 बार लेते हैं। हम क्या सोचते हैं कि है तो पानी, बट ये कभी नहीं सोचते कि उसमें चीनी भी गई है।
तो वो चीनी आपको कहाँ है, आपको ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, बट आप बॉडी को चीनी दे रहे हैं, तो वो क्या करेगी, उसको इकट्ठा करेगी, तो उसकी इकट्ठा करके वो लेयर्स ही बनाएगी, आप मोटे होंगे। तो मेंटल ट्रेनिंग का मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपको जो चीज़ पसंद है आप उसको सबसे पहले छोड़िए। जब तक आप उसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सबसे जो चीज़ पसंद होती है हम सबसे ज़्यादा उसे खाते हैं। अगर आपको चावल पसंद है, प्लीज़ चावल छोड़िए, और चावल और रोटी कभी मिक्स करके नहीं खाना, क्योंकि तब आपको ये समझ नहीं आता कि आपने रोटी की कैलोरीज कितनी ली और चावल की कैलोरीज कितनी ली। ठीक है। मीठा कोशिश करिए कि मीठा अगर आपको लेना है तो खाना खाने से पहले। क्यों? क्योंकि इससे आपको एक भरा भरापन फील होगा, तो आपका खाना खाने की कैपेसिटी अपने आप कम हो जाएगी। तीसरी बात मैं ये बोलूँगी कि मैंने लोगों को देखा है कि एक कटोरी दाल या एक कटोरी सब्जी लेके वो 3-3 4-4 चपाती खाते हैं। इससे उल्टा कीजिए, आप चपाती एक खाइए, कटोरी दाल बढ़ा दीजिए 2 कटोरी, आप अपने आप देखेंगे कि फ़र्क। और सेकंड ये बात होती है कि जब आप वेट रिड्यूस करते हो आपका ग्लो अपने आप बनता है। वो ग्लो कहाँ से आता है? इस चीज़ को हम आयुर्वेद में बोलते हैं ओज। जब आपको सब कुछ पच गया, आपकी बॉडी में सब कुछ समा गया और अच्छा समाया, अगर आप सिर्फ फास्ट फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड में क्या आपका घी, तेल या फिर वही नमक या मैदा, अब ये चीज़ें आपके अंदर जाएंगी तो वो कहीं ना कहीं ऐसा जैसा फास्ट फूड वैसा आपका रंग रूप होगा। जब आप अच्छी चीज़ें खाएंगे तो अपने आप सब कुछ आपका ठीक होता जाएगा। और सेकंड, प्लीज़ फ्रूट इनटेक अपनी डाइट में ज़रूर रखिए। फ्रूट इनटेक इन द सेंस कि आप लोकल खाइए। मैं ये नहीं बोलती कि आप बहुत एक्जॉटिक फ्रूट खाएं कि जो मिलता ही नहीं है आप वो खाएं। अगर आप डेली का एक बनाना खा सकते हैं, प्लीज़ आप वो लीजिए। आपको लोकल अमरूद मिल रहा है, आप वो खाइए। जो भी सीजनल फ्रूट आपको आसानी से मिल रहा है आप वो खाइए। और फिर देखिएगा, वाटर इनटेक तो डॉक्टर साहब ने आपको बता ही दिया है कि वो बहुत ज़रूरी है आपको बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए। डॉक्टर अनुभव, डॉक्टर रोशनी, आप दोनों ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने बताया कि खाना समय पे खाना चाहिए, खाना ऐसा खाना चाहिए जो आपका शरीर पचा सके। आप दोनों यहाँ आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई भ्रम नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।